दोस्तों, राधिका का पूरा परिवार शादी समारोह में गया रहता है, लेकिन राधिका जिसका टेस्ट रहता है वो अपने परिवार वालों से कहती है कि उसका गणित का टेस्ट है, इसलिए वो शादी में नहीं जा सकती है। परिवार वालों को लगता है कि उनकी बेटी कितनी पढ़ने में तेज है, कितनी अच्छी है, वो कितना अपनी पढ़ाई का ख्याल करती है कि शादी में ना जा करके वो यहाँ टेस्ट की तैयारी करना चाह रही है। इसके बाद पूरा परिवार शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए चला जाता है, लेकिन राधिका के पिता दामोदर, जो कि दुल्हन के लिए जो पैकेज रहता है, जो पैकेट रहता है, उसे ले जाना भूल जाते हैं। इसके बाद वो उल्टे पांव वापस आते हैं। अब जैसे ही वो उल्टे पांव वापस आते हैं, दरवाज़ा खुला रहे होते, दरवाज़ा नहीं खुलता है। इसके बाद वो पड़ोसी के छत पर जाते हैं और वहाँ से नीचे उतर आते हैं। जैसे वो अपने आंगन में आते हैं तो बीच बरामदे में अपनी बेटी को बिना कपड़ों का जब देखते हैं तो उनके अंदर की वासना जाग जाती है। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कमरे से एक लड़का निकलता है। उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं रहता है। अब वो राधिका के साथ बड़ी ही तेजी के साथ संबंध बनाने लगता है। जैसे पिता ये देखते हैं तो वो छुप जाते हैं और छुप करके वो अपनी बेटी को और उस लड़के को कई घंटों तक गलत काम करता हुआ देखते रहते हैं। दोनों तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। इधर जैसी दामोदर दोनों को इतना उत्तेजित देखते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाते हैं कि उनका पानी निकल आता है। प्रेमी राजू जैसी घर से बाहर जाता है, राधिका बहुत थक चुकी होती है। वो पसीने से भीग चुकी होती है, पसीना चू रहा होता है। वो चारपाई पर लेटी आराम कर रही होती है, उसकी सांसें फूल रही होती। तभी राधिका का पिता दामोदर, जो कि छुपा रहता है और वो छुप करके सब कुछ देख रहा होता है, वो अपनी बेटी राधिका के साथ कुछ ऐसा करता है कि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। लखनऊ से अमजद अली, नसीमा खातून, मीना कुमारी, अफरोज़ खान, मीनाक्षी सिन्हा, आलोक जी, सतीश शर्मा। थैंक यू सो मच सतीश जी, आप हमें इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहते हैं। सराय से जुनैद खान, सलमान अंसारी, बाबू यादव, ओम प्रकाश मिश्रा, ललिता सिंह, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका नाम मैं अपनी वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लेकिन दोस्तों, किसी भी प्रकार से सहयोग या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहाँ पर जा करके आप हमारी मदद या हमारे सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दामोदर, जिनकी उम्र 46 साल रहती है। दामोदर की कई बच्चे रहते हैं। राधिका उनकी सबसे बड़ी बेटी रहती है। दामोदर की धर्मपत्नी स्कूल में टीचर रहती हैं। दामोदर जो घर के अंदर ही एक छोटी मोटी किराने की दुकान कर लेते हैं, परचून की दुकान रहती है। दामोदर के परिवार का पूरा खर्चा उनकी पत्नी के ही पैसों से चल रहा होता है। दामोदर और उनकी पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता है, क्योंकि जब घर में कमाने वाली महिला होती है तो ऐसे में पति को ताने सुनने पड़ते हैं कि वो तो औरत का बैठ करके खा रहा है। ऐसे ही कुछ दामोदर की पत्नी उज्जवल के साथ होता है। उज्जवल जो कि अपने पति दामोदर से लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और वो अपने पति को ताने मारती हैं। उज्जवल जिनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ दामोदर से होती है, वो तो दामोदर से शादी करना ही नहीं चाहती थी। ऐसे में किसी तरीके से उनके 4 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अब भी दामोदर और उज्जवल में बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही दामोदर को पता चलता है कि उनकी धर्मपत्नी उज्जवल का स्कूल के प्रिंसिपल के साथ अवैध संबंध है, अब जैसे ही वो ये सुनते हैं तो स्कूल पहुंच जाते हैं और वहां पर प्रिंसिपल में और दामोदर में हाथापाई होने लगती है।
किसी तरीके से बाकी टीचर बीच बचाव करते हैं। इसके बाद दामोदर जिन्हें जेल हो जाती है। अब चूंकि उसकी नौकरी सरकारी रहती है, वो स्कूल का प्रिंसिपल रहता है, ऐसे में उसका अपना दबदबा और रुबाब रहता है, इसलिए वो दामोदर को जेल भिजवा देता है। अब दामोदर को जेल हो जाती है। उज्जवल को पता चलता है कि उसका पति दामोदर है, तो वो उसे छुड़वाने के बजाय खुश होती है कि चलो अच्छा है उसका पति जेल चला गया है। इसके बाद वो प्रिंसिपल को घर बुलाने लगती हैं और फिर घर पर ही वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाए करते हैं। ऐसे ही दोपहर का समय रहता है। उज्जवल जो कि अपनी साड़ी उतार रही होती हैं, अभी वो पूरे तरीके से उतार भी नहीं पाती हैं कि प्रिंसिपल उन पर चढ़ बैठता है और फिर उनके साथ वो वही सब कुछ करता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों में करते हैं। दोनों तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं क्योंकि उज्जवल जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि उनका पति दामोदर तो उन्हें कभी खुशी ही नहीं देता है। वो तो उनके साथ जोर जबरदस्ती करके 4 बच्चे पैदा कर लिए, वरना उज्जवल और दामोदर जिनमें बनती ही नहीं है। कई घंटे तक लगातार प्रिंसिपल और उज्जवल एक दूसरे के साथ यही सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी बेटी राधिका की नज़र उज्जवल और प्रिंसिपल पर पड़ जाती है। अब जैसे वो ये सब कुछ देखती है तो वो पहली बार देख रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, लेकिन वो खिड़की से छुप करके सब कुछ देखती रहती है। कई घंटे तक लगातार उज्जवल और प्रिंसिपल एक दूसरे के साथ गंदे काम कर रहे होते हैं। वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते, तरह तरह के पोजीशन में कर रहे होते। राधिका जिसकी उम्र बहुत कम रहती है, लेकिन जब वो ये सब कुछ देखती है तो उसके नसों में तूफान उमड़ पड़ता है। उज्जवल और स्कूल का प्रिंसिपल दोनों थक जाते हैं एक दूसरे के साथ कई घंटे तक लगातार ये सब कुछ करके। अब दोनों पसीने में भीग जाते हैं, दोनों का पसीना चू रहा होता है। इसके बाद वो दोनों थक करके वहीं बेड पर लेट जाते हैं, गहरी सांस लेने लगते हैं। जैसी राधिका ये देखती है कि वो दोनों अब ये सब कुछ कर चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके मन में बार बार यही सब ख्याल आ रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। राधिका का ये रोज का हो गया था। जैसे ही प्रिंसिपल 12 साढ़े 12 बजे राधिका के घर पर आता, उज्जवल अपनी साड़ी उतारती और प्रिंसिपल उस पर कूद पड़ता। राधिका ये सब कुछ खिड़की से छुप करके देखा करती, क्योंकि अब ये राधिका का रोज का हो चुका था। राधिका को बहुत अच्छा लगता है, उसे मजा आता है, इसलिए वो ये सब छुप करके बैठ के देखा करती थी। इधर माँ को कुछ भी नहीं पता कि उसकी बेटी राधिका ये सब कुछ छुप करके देख रही है। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है। दामोदर जो कि जेल से छूट जाता है, अब जैसे वो जेल से छूट करके आता है तो वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा पीट देता है और उसे कहता है कि अगर अब वो स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मिलेगी या उसके साथ कुछ भी करेगी, दोस्ती भी रखेगी, तो फिर वो उसे जान से मार देगा। जैसे उज्जवल ये सुनती है तो अपने पति का घर छोड़ करके चली जाती है। अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो अपनी बेटी राधिका से भी कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन राधिका साफ मना कर देती है और वो अपनी माँ के साथ नहीं जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं राधिका को लगता है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो फिर से आएगा और जब वो आएगा तो अपनी माँ की जगह वो वहाँ पर सो जाएगी। राधिका जो नासमझ रहती है, इसलिए उसे जितना समझ में आता है वो वही करती है। प्रिंसिपल तो नहीं आता है, लेकिन राधिका अपनी माँ के कमरे में जाकर के लेट जाती है। प्रिंसिपल तो नहीं आता है, लेकिन प्रिंसिपल की जगह राधिका के पिता दामोदर कमरे में आते हैं। राधिका के पिता दामोदर जो कि इतना पी रखे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सूझ नहीं रहा था। अब जैसे वो अपने बेड पर एक महिला को लेटा हुआ देखते हैं, यानी कि उनकी बेटी राधिका बेड पर लेटी रहती है, सो रही होती है, क्योंकि राधिका जैसे गहरी नींद लग जाती है। तभी उसके पिता दामोदर राधिका के बगल में लेट जाते हैं और फिर वो राधिका के निजी अंगों को छूने लगते हैं। अब जैसे राधिका को एहसास होता है तो वो उठ करके जाने के बजाय वो आहें भरने लगती है, तरह तरह की आवाज़ निकालने लगती है। अब क्या था, दामोदर अपनी बेटी राधिका के शरीर से पूरे कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद वो बड़ी ही तेजी के साथ अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इधर राधिका जब ये देखती है कि उसके साथ ये सब कुछ प्रिंसिपल नहीं बल्कि उसका पिता कर रहा है, तो वो अपने पिता का विरोध नहीं करती है, बल्कि वो मजे लेने लगती है। इसके बाद कई घंटे तक पिता और बेटी दोनों एक दूसरे के साथ यही सब कुछ करने लगते हैं। इधर दामोदर अपनी बेटी के साथ कई पोजीशन में ये सब कुछ कर रहे होते हैं। राधिका जो इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, उसे ऐसा सुख मिलता है कि वो पूरे जीवन उसे भूल नहीं पाएगी। अब राधिका का और उसके पिता दामोदर का ये रोज का हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते। इधर माँ, जिसे कुछ भी नहीं पता था कि उसकी बेटी अपने ही पिता के साथ ये सब कुछ कर रही है। अब ऐसे समय बीतता रहता है। एक दिन राधिका की माँ उससे मिलने आती है। अब जैसे ही वो अपनी बेटी से मिलने आती है तो अपनी बेटी के गले लगती है, लेकिन वो अपनी बेटी से गले नहीं लग पाती है, क्योंकि उसकी बेटी राधिका का पेट इतना निकल चुका था। राधिका से पूछती है कि बेटा तुम्हारा पेट क्यों निकला है। राधिका कहती है कि मम्मी हम आलू ज़्यादा खाते इसलिए हमारा पेट निकल आया है। राधिका की माँ रुचिका को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि राधिका की माँ जिन्हें तजुर्बा रहता है और वो ये भाप लेती है कि हो ना हो उनकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है। इसलिए रुचिका अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि बेटा ठीक है, तुम्हें अगर गैस की समस्या है, तुम आलू ज़्यादा
ज़्यादा खाती हो, तुम्हारा पेट निकल आया है, तो चलो हम तुम्हें डॉक्टर से दवाई दिला लाते हैं, इसके बाद तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारा पेट अंदर हो जाएगा। अगर तुम्हारा पेट ऐसे बाहर निकला रहेगा, टोन रहेगी तुम्हारी, तो फिर कोई भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तुम्हारी शादी कैसे होगी। जब राधिका ये सुनती है, क्योंकि अभी वो नासमझ रहती है, नादान रहती है, वो अपनी माँ के साथ चली जाती है। इसके बाद रुचिका अपनी बेटी राधिका को एक महिला डॉक्टर को दिखाती हैं। जैसे ही महिला डॉक्टर रुचिका को राधिका की रिपोर्ट दिखाती हैं, तो रुचिका के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि राधिका जो कि पेट से रहती है। माँ को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनकी बेटी घर में रहते रहते पेट से कैसे हो गई। वो अपनी बेटी को दामोदर के घर ना ले जा करके अपने घर ले आती, अपने साथ रखती हैं, और वो राधिका से पूछती हैं कि बेटा तुम पेट से कैसे हो, कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। राधिका अपनी माँ रुचिका से कहती कि माँ हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप क्या कह रही हैं। इसके बाद रुचिका अपनी बेटी को मोबाइल में वही सब गंदा वाला वीडियो दिखाते हैं और अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा क्या तुमने ये ऐसा कुछ किया है। हाँ माँ मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। रुचिका जिनके होश उड़ जाते हैं अपनी बेटी की बातें सुन करके, वो अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुमने ये सब कुछ किसके साथ किया है। रुचिका कहती है कि माँ मैंने अपने पापा के साथ ये सब कुछ किया है। अब जैसे रुचिका ये सुनती हैं, तो उन्हें अपनी बेटी राधिका की बातों पर यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी क्या कह रही। वो अपनी बेटी से कई बार पूछती हैं। राधिका अपनी माँ से बार बार यही कहती है कि उसने अपने पिता के साथ ये सब कुछ किया है। रुचिका अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा ये सब कुछ पति के साथ किया जाता है, अपने पापा के साथ नहीं किया जाता है। जैसे रुचिका ये सुनती है, उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, उसके साथ कुछ गलत हो गया है, तो वो अपनी बात बदल देती है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो उसके पापा ने नहीं, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल गौरव ने किया है। अब जैसे ही रुचिका गौरव का नाम सुनती है, तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो अपनी बेटी राधिका पर यकीन कर लेती है। अपनी बेटी को लेकर गौरव प्रिंसिपल के घर जाती हैं। वो गौरव से कहते हैं कि गौरव तुम हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे थे, वहाँ तक तो हमें बात समझ में आती, लेकिन तुमने हमारी बेटी तक को नहीं छोड़ा। जैसे रुचिका के प्रेमी गौरव ये सुनते हैं, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, वो नजरें झुका लेते। वो रुचिका से कहते हैं कि देखो रुचिका, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं भला इतनी कम उम्र की लड़की के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए मेरा तुमसे अवैध संबंध हो गया था। मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास भी तुम्हारे बेटे की उम्र की कई बेटियां हैं, इसलिए तुम मुझ पर ये गलत इल्जाम लगा रही हो। अब जैसे ही गौरव ये सुनते हैं, तो राधिका कहती है कि ठीक है, हम अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया होगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद रुचिका अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट कराती है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो रुचिका आत्महत्या करने के लिए दौड़ती हैं। रुचिका अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती है, वो अपनी जान दे देना चाहती है, क्योंकि उनका पति दामोदर, जिसने उनकी बेटी के साथ, यानी कि दामोदर ने अपनी ही बेटी के साथ ये सब कुछ किया था। बेटी जो नादान रहती, अनजान रहती, उसने तो जाने अनजाने में ये सब कुछ कर लिया, लेकिन पिता तो समझदार था, वो तो सब कुछ जानता था कि ये सब कुछ केवल अपनी पत्नी के साथ किया जाता है, ना कि बेटी के साथ। लेकिन कहते हैं कि अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई हो। कि आपका इस पर क्या सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानियां सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोग के लिए इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की कहानियां खोज करके ले आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में, किसी और घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।